को देख करके महाराज देखते रह गए। इधर महाराज कहने लगे हैं हम हार गए हैं, आज तुम्हारे घर पर भोजन करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षक, याद थी महाराज ने महाराज ने भोजन किया है, उसके बाद में अपने दरबार को चले गए हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। मेरे भागवत प्रेमियों, कभी तो ये कल्पना करता है यात्री घर में शर्मिष्ठा के 3 लड़का हुए और देवयानी के 2 लड़का पैदा हुए। धीरे धीरे ये सियाने हुए हैं। एक दिन महाराज यात्री जो हैं देवयानी के घर पर रुके हुए थे। देवयानी महाराज का सिर दबा रही थी, तब तक देवयानी के लड़का आपस में परिचय जी झगड़ गए। यात्री महाराज कहने लगे जब देखो तब देखो तब जे आपस में झगड़ रात, बाकी 3 लड़का है हमने कबू झगड़ते ही नहीं देखे। और जो परिचय जी 3 को ना लो, देवयानी सिर दबा रही थी, हाथ गले पे पहुंच गए। का कही महाराज? फिर से बोलो। यात्री महाराज कहने लगे कोई नहीं कही, मैंने कुछ नहीं कहा। देवयानी कहने लगी महाराज लगता है तुम छिप छिप के वहां जाते रहे। यात्री महाराज कहने लगे रानी पागल हो गई क्या? मेरा दिमाग उछट गया। मैं दरबार की मुझे सील दिमाग में आ गई। एक दरबार में ऐसा केस आ गया था, वही हमारे बात में आ गई। देवयानी बोली मैं न मानू।
लोग तो कहते थे कि अहीर झूठ बोलते, लेकिन आज समझ में आएगी अहीर के तो झूठ बोलने वालों कोई ना है। श्री सुखदेव जी कहते ही राजन परीक्षक, इधर देवयानी जो है कहने लगी अब हम बिल्कुल नहीं रखे। देवयानी जो है अपने पुत्र को लेकर के शुक्राचार्य के घर पर पहुंची है। शुक्राचार्य ने कहा बेटी तुम और कुशल मंगल ही क्या बात है? जवाब दिया पिताजी बहुत गलत हुआ मेरे साथ। मतलब ये है आपने बहुत समझाया, मैंने रोका, लेकिन महाराज माने नहीं, शर्मिष्ठा के घर पे आती जाती है। उसी समय शुक्राचार्य ने कमंडल में से जल लिया और श्राप दे दिया तुम बूढ़े हो जाओ।